स्वच्छ भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने, स्वच्छ भारत का इरादा। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, खैर मकदम आप सभी का प्रोग्राम स्वच्छ भारत में। अगर हम बात करें यहाँ पर कश्मीर की तो कहते हैं अगर फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त, अगर फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जी हाँ, अगर बात की जाए धरती पर जन्नत की तो एक ही नाम हमारे जहन में आता है, वो है कश्मीर का। तो आज स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आपको लेकर चल रहे हैं कश्मीर और वहाँ पर देखते हैं इस अभियान के तहत किस तरह का काम चल रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं बारामूला ज़िला के तंगमर्ग। कहते हैं कि सफाई से जिंदगी है, जिंदगी खालिस जिंदगी का नाम नहीं है, बल्कि तंदुरुस्त और तवाना जिस्म का। ये तब ही मुमकिन है जब इंसान को साफ सुथरा माहौल और साफ शफाफ ग़िज़ा मैसर हो। हर फर्द की ये बुनियादी कोशिश रहती है कि उसको अच्छा माहौल नसीब हो, लेकिन माहौल का आलूदा होना भी इंसानी अमल का ही एक नतीजा है। माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाते हैं ताकि इंसान को अच्छा माहौल मैसर हो सके। कई दहाइयों से पूरे भारत में हर शहरी को साफ माहौल मैसर रखने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियों को तरतीब दिया गया है। इसी सिलसिले की एक नई कड़ी है स्वच्छ भारत अभियान, यानी क्लीन इंडिया मिशन, जो कि कौमी मिशन के तहत 2 अक्टूबर 2014 से पूरे भारत में शुरू किया गया है। तहसील मजिस्ट्रेट तहसील टंगमरग इस ज़िमन में कहते हैं, जिन्होंने टंगमरग से इस मुहिम का आगाज़ किया है। जब से वज़ीर आज़म हिंदुस्तान ने इस प्रोग्राम अभियान की शुरुआत की है, तब से ही हमने यहाँ पे ये प्रोग्राम शुरू कर दिया है। स्वच्छ भारत का बुनियादी मकसद यही है कि भारत के हर शहरी को अपना घर और आसपास साफ रखने की सहूलियत मिले, और तहरीक भी, जिस तहरीक से वो ज़हनी तौर अपना माहौल साफ रखने का आदी बन जाए, ताकि भारत का हर शहरी तंदुरुस्त और तवाना नज़र आए, क्योंकि तंदुरुस्त फर्द ही तंदुरुस्त जहन का मालिक हो सकता है, जो हमारे मुल्क की तामीर में एक बेहतर रोल निभा सकता है। इस मिशन के तहत जदीद तर्ज के बैतुल खुला तामीर करने, ड्रेनेज सिस्टम बेहतर बनाने, स्कूलों, हस्पतालों और अवामी इदारों में सैनिटेशन का बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने के साथ साथ अवाम को ज़हनी तौर सफाई के ओर रागिब करना मतलूब है। एग्जीक्यूटिव अफसर म्यूनिसिपल कमेटी इस मिशन का आगाज़ करने के बाद यूं अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। स्पेशली हम सफाई की दौर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे इलाके वगैरह सब क्लियर हैं, फिर भी हमने ये स्वच्छ भारत अभियान जब से शुरू हुआ है तब हमने एक्सपेंड किया, इसको गाँव तक ले जाया है, बाकी इलाके तक हम जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन का आगाज़ भारत के मौजूदा वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को खुद झाड़ू हाथ में उठाकर किया था, और इस मिशन को बाबाए कौम महात्मा गांधी के जन्मदिन के साथ इसलिए मंसूब किया गया है ताकि महात्मा गांधी का वो मिशन आगे बढ़े जिसके लिए उन्होंने भारत में सफाई का आंदोलन चलाया था, और इस मिशन को सरकारी और गैर सरकारी इदारों ने आगे बढ़ाने की मुकम्मल सही की है। दूसरी रियासतों की तरह रियासत जम्मू कश्मीर में भी इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए कई इक़दामात उठाए गए हैं। मुख्तलिफ ज़िलों में मुश्तरका तौर मुख्तलिफ इदारों ने इस मुहिम का आगाज़ करते हुए इस पैगाम को आगे बढ़ाने का तहिया कर लिया है। सेहत आमा के हवाले से ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर टंगमरग अपने ख्यालात का इजहार यूं करते हैं।
हमारे यहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम था जो अभी भी होता है, विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन। हमको लास्ट ईयर आए थे 5-5 हज़ार रुपये हर गांव के लिए, जो सरपंच अलॉन्ग विद देयर टीम, हमारी वहाँ मेंबर आशा थी, 50% फीमेल्स थी उसमें, 50% मेल्स थे, तो उन्होंने वो अभी भी चल रही है विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी, जो पूरे गांव को, अपने विलेज को साफ करती है। आवाम को स्वच्छ भारत अभियान में शामिल करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। जहां मुख्तलिफ ज़िला सदर मुकामात से इस मुहिम का आगाज़ किया गया है, वहां तहसील सदर मुकामात के साथ साथ ब्लॉक सतह पर भी इस मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिशें की गई, ताकि बुनियादी सतह पर हमारे मुल्क का हर गांव इस दायरे को अपने ओर बढ़ावा दे सके। जब से ये स्कीम यहाँ पे हमने जो स्कीम आई है उसके तहत जितने हमने भी कैंप्स किए हैं आज तक, तो जहाँ जितने भी गाँव थे, मुझे नहीं लगता कहीं पे अब ऐसी मतलब कि ऐसी सिचुएशन अब है। उम्मीद की जा रही है कि स्वच्छ भारत अभियान यानी क्लीन इंडिया मिशन भारत के लिए तरक्की की और एक नया इकदाम साबित होगा। प्रियंका भारती, हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। बारामूला ज़िला के तंगमर्ग में हमने देखा किस तरह से लोग इस बात को समझ रहे हैं कि साफ़ सफाई जो है बेहद ज़रूरी है और इसमें उनको खुद ही अपनी भूमिका जो है वो निभानी होगी। अब चलते हैं पुलवामा और वहाँ पर देखते हैं इस अभियान के तहत लोग किस तरह का काम कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है और सफाई सेहत है। सेहत से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं। इसलिए अगर हम तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो फिर हमें अपने माहौल को आलूदगी से बचाना है। हमें गंदगी को अपने से दूर करना है, यानी हमें हर कदम पर सफाई का ख्याल रखना है। ये बात भी आया है कि ये सिर्फ एक बंदे या एक ग्रुप का काम नहीं है, हर एक के कंधों पर इसकी जिम्मेदारी है। जितने भी लोग हमारे मुल्क में रह रहे हैं उन सब पर ये फ़र्ज़ बनता है कि वो साफ़ सुथराई में अपना कलीदी रोल अदा करे, क्योंकि जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी अहसन तरीके से अंजाम देता है तो नताइज हमेशा मज़बूत होते हैं। सफाई की अहमियत को उजागर करने के लिए कई तरह के इक़दामात आज तक उठाए गए। जलसे जुलूस निकाले गए, स्कूली बच्चों ने रैलियां निकाली और सबका मकसद सिर्फ एक कि सफाई की अहमियत हर एक फ़र्द जान सके। इन कोशिशों से बहुत कुछ हुआ भी है, लेकिन बहुत कुछ अभी बाकी है। मुल्की सतह पर भी सफाई को आम करने के लिए कई तरह के इक़दामात उठाए गए, जिनमें से काबिल तारीफ़, काबिल सताइश क्लीन इंडिया मिशन यानी स्वच्छ भारत मुहिम है। ये वो मुहिम है जिसकी पूरे मुल्क को ज़रूरत थी। अगर हम अपनी रियासत की बात करें तो यहाँ पर भी इस मुहिम का वालिहाना इस्तेकबाल किया गया और हमारी कोशिशें कहाँ पहुँची, ये जानने के लिए हमने बात की डिप्टी कमिश्नर पुलवामा नीरज कुमार से, जिन्होंने अपना रद्द-ए-अमल कुछ यूँ जाहिर किया। स्वच्छ भारत अभियान का जो पहला जब इसकी शुरुआत की गई थी, जब शुरुआत हुई है, हम अपने आसपास के वातावरण जो हमारा इन्वायरमेंट है पहले उस पर फोकस कर रहे हैं। इसके लिए जो बड़े पैमाने पर थ्रू आउट इंडिया, पूरे इंडिया में, भारतवर्ष में इसकी मुहिम चलाई जा रही है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बैकबोन होता है पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेटअप का, तो यहाँ एक एज ए डिप्टी कमिश्नर इस जिम्मेवारी बनती है
कि इस मुहिम को हम ग्रास रूट लेवल पे, जिसको हम गांव के लेवल या पंचायत लेवल पे कहते हैं, उस लेवल तक सारे जितने भी लोग हैं उनको क्लीननेस के बारे में, सफाई के बारे में जागरूक करें और इस कार्यक्रम को आगे दूर तक फैलाएं। रियासत जम्मू कश्मीर में तकरीबन तमाम तहसील सदर मकामात पर भी इस मुहिम का आगाज़ हुआ और लोगों ने काफ़ी दिलचस्पी के साथ इस मुहिम में हिस्सा लिया, क्योंकि सब लोग यही चाहते हैं कि हमारे मुल्क की हर जगह साफ़ हो ताकि मुस्तकबिल में हमें गंदगी का सामना ना करना पड़े। तहसील शादीमर्ग में इस मुहिम के सिलसिले में क्या कुछ हो रहा है, ये जानने के लिए हमने बात की तहसीलदार शादीमर्ग रईस अहमद से और उनका इस बारे में ये कहना था। स्वच्छ भारत मिशन है, ये तो एक घर से स्टार्ट होता है, एक फैमिली से स्टार्ट होता है और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इसमें वो अवेयरनेस है, लोगों में अवेयरनेस फैलाना। अवेयरनेस के लिए जो हमारी फील्ड फंक्शनरीज हैं उनको हमने वक्त वक्त पे बताया है कि किस तरह से वो, चाहे हमारे पटवारी साहिबान हैं, चाहे हमारे चौकीदार साहिबान हैं, चाहे हमारे बाकी नंबरदार साहिबान हैं, उनके थ्रू हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि स्वच्छ भारत मिशन में आप अपना रोल अदा करें, अपना हाथ बटाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सफाई के काम में सबसे अहम रोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सिर्फ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गंदगी को दूर नहीं कर सकती, हमें भी इस काम में उनके साथ साथ रहना है और उनको अपना भरपूर ताउन देना है। क्या यहाँ के लोग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को अपना ताउन दे रहे हैं? इस बारे में हमने बात की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी पुलवामा के साथ, जिनका कहना कुछ यूँ था। पहला स्टेप है इसमें क्लीननेस ऑफ हाउस होल्ड्स, हर किसी हाउस होल्ड के पास जाना है, वहाँ क्लीन करना है हमने। दूसरा मोहल्लों में जाना है, हर मोहल्ले का कोचा, गली, लैन वैन ये साफ़ कर दिया हमने, इसमें सैनिटेशन देनी है प्रॉपरली 100% सैनिटेशन। तीसरा रिपेयर्स, मेंटेनेंस, क्लीननेस, पब्लिक कम्युनिटी टॉयलेट्स, कम्युनिटी टॉयलेट जो हमने बनाए हैं या और किसी डिपार्टमेंट ने बनाए हैं उसको हमने कम्प्लीटली 100% साफ़ करना होगा। साफ माहौल का हमारी सेहत पर गहरा असर है, यानी कि अगर माहौल साफ हो तो इंसान तंदुरुस्त रहता है और तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अच्छी सेहत और बेहतर ज़िंदगी के लिए सफाई बहुत ज़रूरी है। ये एक इंसान के अच्छे सिफात में से एक है। जब इंसान अपने जिस्म के साथ साथ अपने दिल, दिमाग और अपने इर्द गिर्द को साफ रखने की कोशिश करता है तो जाहिर है कि उसकी रूह भी साफ हो जाती है। सफाई रखने से इंसान सेहतमंद रहता है और वो खुद को काफ़ी चुस्त और तंदुरुस्त महसूस करता है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ बरसों में हमारा मुल्क पूरी तरह से गंदगी से साफ होगा और ये मुहिम हमारे मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने में काफ़ी मददगार साबित होगी। वो क्या है जो हम सबको प्रेरित करता रहा हिंसा के बिना स्वाधीनता के लिए लड़ने को? वो क्या है जो राष्ट्रीय दल को चालित करता है कट्टर विरोधी पर काबू पाने को? वो क्या है जो भारत के जन जन से इतनी मेहनत करवाता है आर्थिक प्रगति के लिए, प्रतिबद्धता और हमारे देश का गौरव? भारत एक और ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए तैयार है, खुले में शौच का समापन। भारत को एक स्वच्छ और खुशहाल देश बनाने में मदद करें, ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो हमने जाना किस तरह से बारामूला की अगर बात की जाए तंगमर्ग इलाके में तो वहाँ पर काम हो रहा है। इसके अलावा पुलवामा की हमने बात की कि वहाँ पर लोग वाकई इस बात को समझ रहे हैं कि साफ़ सफाई कितनी ज़रूरी है। अब अगर साफ़ सफाई की बात की जाए तो हम आपको लेकर चलेंगे बडगाम और वहाँ पर हमारी जो साथी हैं राफिया रहीम, वो बता रही हैं किस तरह से स्वच्छता को लेकर काम हो रहा है। नाज़रीन, जज्बा, जोश और जुनून, इन सब चीज़ों के साथ शुरू हुआ हिंदुस्तान की तारीख में एक तवारीखी मुहिम, जिसे आने वाले कई सालों तक हिंदुस्तानी अवाम एक संग मील की तरह देखेगी। जी हाँ नाज़रीन, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी की हल्फ बर्दारी के साथ ही शुरू हुआ स्वच्छ भारत अभियान, यानी साफ हिंदुस्तान मुहिम।
इंसान को हजरत इंसान कहलाने के लिए ये बात लाजमी है कि इसके जहन में ये शऊर और फितरी इर्तिका हो कि वो खुद को और अपने इर्द गिर्द को साफ रखे। जो शख्स ऐसा ना करे वो खुद को हैवानों की सफ़ों में खड़ा कर रहा है। इसी ख्वाब की आबरूई के लिए हमारे मुल्क में साफ सुथरे भारत अभियान नामी एक मुहिम शदोमत से रवा दवा है। हर खास व आम, जवान व बुज़ुर्ग बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, तहज़ीब व सियासत इस मुहिम में अपना ताउन पेश कर रहा है। आइए हम भी सफाई के इस ख्वाब की ताबीर का हिस्सा बने, अपने गिरदो नवाह को पाक रखें और गंदगी का नामो निशान मिटा दें। हेल्दी माहौल होना चाहिए। हेल्दी माहौल में सबसे पहला आता है, जो पहला काम आता है वो आता है एक अंडरग्राउंड लैट्रिन, ताकि हाँ ये लैट्रिन होनी चाहिए, हर एक घर में लैट्रिन होनी चाहिए। कहा गया सफाई आधा ईमान है। आइए हम अपना ईमान मुकम्मल करें और अपने मुल्क को गंदगी और गलाजत से पाक करके पूरे आलम में खूबसूरती और पाकी की मिसाल बना दें। इस ज़िमन में हम सब पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम देखें अपने घर के आसपास, अपनी गली, अपनी सड़क, अपने शहर में कहीं गंदगी तो नहीं, और फिर उसको खुद ही साफ करके सफाई की अजीम लहर दौड़ाएं और इस बात का अहद करें कि अपने गिरदोनवा जहाँ कहीं भी हमारी पहुँच हो को दोबारा गंदा ना होने दें, और फिर अपने अंदर या अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के अंदर गंदगी फैलाने वाली किसी भी बुरी आदत से हमेशा के लिए तौबा करें। पानी गंदा होगा तो वाटरबॉर्न डिजीज़ 80% वहाँ से शुरू हो जाती हैं जी। तो वो हमारा मेन प्रॉब्लम होता है गर्मियों में। तो सराउंडिंग ऑफ द वाटर सोर्सेज जी, उसको साफ़ सुथरा अगर हम रखेंगे तो ये 80% हमारा ये बीमारियां जो हैं जो हो जाती हैं गर्मी में बिकॉज ऑफ सराउंडिंग ऑफ द वाटर सोर्सेज फैलने के चांसेस नहीं है। इसके बाद आप भी देखेंगे कि इस मुहिम के कितने मीठे फल निकलते हैं। न गंदगी रहेगी, ना ही बीमारियां रहेंगी और ना बदमिजाजी। सफाई जहाँ जहाँ कम हो रही है वहाँ ज़्यादा करना है और फील्ड मेरा साफ रहना चाहिए। मेरी ड्यूटी सैनिटेशन और लेटरिन जो ड्रेनेज क्लियर करने, जो अनअटेंडेड होते हैं वो भी क्लियर करने हैं। मेरी कोशिश यही रहनी चाहिए, इसमें ज़्यादा यही रहनी चाहिए। माहौल साफ तो हम भी साफ, हम में खुशबू तो पूरे मुल्क में खुशबू। वाकई कश्मीर के आप किसी भी गोशे, किसी भी हिस्से में चले जाइए, खूबसूरती बेपनाह है। जहाँ तक नज़र दौड़ाइए खूबसूरती है, खूबसूरती है। और जब खूबसूरती का जिक्र आता ही है तो फिर मन में ये बात भी आती है कि साफ़ सफाई अगर हो तो खूबसूरती जो है वो दोबाला हो जाती है। अब आपको लेकर चलते हैं श्रीनगर, और वहाँ पर जो हमारी साथी हैं ताबिंदा तबस्सुम, वो बता रही हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो साफ़ सफाई में किस तरह से योगदान कर रहे हैं। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं स्वच्छ भारत मुहिम के बारे में, और इसी मुहिम के बारे में बात करने के लिए आज हम हैं शहर श्रीनगर में। स्वच्छ भारत मुहिम एक कौमी मुहिम के तौर पर शुरू की गई। ये एक ऐसा कदम है जिसकी हर एक को ज़रूरत थी, चाहे वो अमीर हो या गरीब। इसलिए इस मुहिम को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। इस कौमी मुहिम का मकसद हमारे मुल्क के तकरीबन 4041 कस्बजात की गलियों, सड़कों वगैरह की सफाई करना है, और इसके आगाज़ में ही वज़ीर आज़म खुद इसमें शरीक हो गए। इस बड़ी मुहिम में तकरीबन 3 मिलियन सरकारी मुलाजमों के साथ साथ तलबा ने हिस्सा लिया। इस सिलसिले में पूरे मुल्क में और भी बहुत सारे प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया, जैसे स्वच्छ भारत रन, स्वच्छ भारत ऐप्स, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, स्वच्छ भारत शॉर्ट फिल्म वगैरह। हमारी वादी कश्मीर में भी कोशिशें शदोमत से जारी है। इन कोशिशों के बारे में तफसील से जानेंगे कमिश्नर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर डॉक्टर जीएन कस्बा से। कि प्राइम मिनिस्टर साहब का इसमें इनिशिएटिव है, तो उस वजह से इसमें काफ़ी सीरियसनेस है
और all municipal corporation, all public institutions all over country, but in particular the general public के लिए एक मैसेज है कि आपका जो इर्द गिर्द है, आपका जो एनवायरनमेंट है, इसको साफ शफाफ रखिए और भारत को एक क्लीन माहौल दे दें। इक्तिसादियात की बात करें तो इस मुहिम का हमारी इक्तिसादियात के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ है। इस मुहिम के ज़रिए पूरे मुल्क में बेहतर सैनिटेशन की सहूलियात मैसर होगी और इसके कामयाब होने से हमारा मुल्क पूरी तरह से गंदगी से साफ़ हो जाएगा, जिससे बहुत सारे सयाह यहाँ की ओर राग़िब हो जाएंगे। साथ ही रोज़गार के बहुत सारे मौक़े मैसर हो जाएंगे, जिससे बेरोज़गारी के मसले का खात्मा हो जाएगा। आइए बात करते हैं डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर से शहर श्रीनगर में किए जा रहे इक़दामात के बारे में। जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें है वो है जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन जिन घरों में नहीं है। हमारे यहाँ APL ज़ुमरे में टोटल ऐसे 18 और BPL में 316 ऐसे हमने आइडेंटिफाई की है फैमिलीज़ जहाँ पे अभी इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स नहीं है, और उनको ये दिलवाने के लिए मिशन के तहत हमने वो पूरा कर दिया है। और इस साल अभी तक हमने 60 ऐसे यूनिट्स बना लिए हैं और इंशाल्लाह अगले साल तक हम ये पूरे सारे तमाम जो यूनिट्स हैं वो उनको दे देंगे। स्वच्छ भारत मुहिम के सिलसिले में किए जा रहे इक़दामात और कोशिशों से ये बात आया है कि हर कोई चाहता है कि मैं भी इस मुहिम में अपना भरपूर ताउन दूँ, क्योंकि साफ इंसान ही सेहतमंद और खुश रहता है। स्वच्छ भारत मुहिम को शुरू करने का मकसद बेहतर सैनिटेशन सहूलियात के साथ साथ लोगों के रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने के मुज़र सेहत तरीक़ों को तरक करना है, ताकि लोग साफ़ रहना सीखें और सफाई को अहमियत दें। क्योंकि अगर हम साफ़ खाना साफ़ बर्तन में खाते हैं तो जाहिर है हमारी सेहत भी अच्छी रहती है और हमें काफ़ी खुशी भी मिलती है। इसी तरह से अगर हम अपनी सफाई का ख्याल रखते हैं तो हम खुद को काफ़ी चुस्त और काफ़ी खुश महसूस करते हैं। हमारा दिमाग भी काफ़ी ताज़ा रहता है। इसलिए सफाई रखने से हमें हर मैदान में तरक्की मिलती है। स्वच्छ भारत मुहिम को एक कामयाब मुहिम बनाने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के हर फर्द से तलकीन की कि वो कम से कम 100 घंटे हर साल सफाई के लिए सर्फ करें, जो कि हमारे मुल्क को 2019 तक पूरी तरह से साफ़ व पाक बनाने के लिए काफ़ी है। इससे पहले भी बहुत सारे इक़दामात उठाए गए, जैसे टोटल सैनिटेशन कैंपेन, निर्मल भारत अभियान, जिनके नताइज तसल्ली बख्श ना रहे। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान जो एक बहुत बड़ी मुहिम है, हम तवक्का कर सकते हैं कि हम सब की कोशिशों से अब की बार हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अब बात करेंगे BDO श्रीनगर जावेद अहमद राहतर साहब के साथ। इसमें बेसिकली पहले हम ले रहे हैं कि जो हाउस होल्ड्स हमारे हैं जिनके पास टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, हम उन हाउस होल्ड्स को टॉयलेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और वो मॉडर्न टिपिकल डिज़ाइन के पर हैं, और ताकि हम ये जो ओपन डेफिकेशन सिस्टम है इसको एलिमिनेट कर सकें। स्वच्छ भारत मुहिम एक मजबूत लहर है जिसका हर हिंदुस्तानी ने इस्तेकबाल किया और दिल से कबूल किया। इस मुहिम से हमारे लिए एक उम्मीद की किरण जाग उठी है कि अगर हम भरपूर कोशिश करेंगे तो हमारा मुल्क भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पर उभर सकता है और हम रोशन मुस्तकबिल से हमकिनार हो सकते हैं। ये है फूलों। फूलों ने अपने गांव के हर तरसते नल को देखा, कभी दूषित होते जल को देखा, अपनी सहेलियों को मीलों आते जाते देखा और बोली, अगर जमाना बदला है तो मेरा गांव क्यों नहीं। उसने लोगों को जागरूक किया और सरपंच के साथ मिलकर जल एवं स्वच्छता समिति को दोबारा सक्रिय किया और झट से बन गया नया तरीका समिति के साथ पानी की हर समस्या सुलझाने का, और अब से ऐसे ही चलेगा। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। वाकई कश्मीर को देखना अपने आप में एक अनुभव है, कहना चाहिए तजुर्बा है।
और हम आज कश्मीर के अलग अलग इलाकों में गए, जानने की कोशिश की कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत किस तरह का काम चल रहा है और सैलानियों के लिए ये चीज़ अपने आप में बेहद खूबसूरत है। फिलहाल आज आपसे लेते हैं इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आपको अपना पता बता दें। स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन फेज़ 2, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। हमारा ईमेल एड्रेस है sb@ddkdelhi.org.in। तो इसी के साथ आज आपसे लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।